नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी रैलियां करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। उधर बीजेपी ने चुनावी रणनीति के तहत वॉल पेंटिंग अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी के दिग्गज नेता दीवारों पर कमल की फोटो बनाकर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। गोरखपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमल की वॉल पेंटिंग बनाई। इस दौरान सीएम योगी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। दरअसल बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार राम लहर और मोदी लहर से पार्टी को चुनाव में 400 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि मिशन 400 के लिए सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। तो इस बार मिशन 400 पार, सवाल यही कि विपक्ष कितना तैयार, क्योंकि सीएम ने आज कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए ये कह दिया है कि मिशन 400 के लिए सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। यानी इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार राम लहर और मोदी लहर से पार्टी को चुनाव में फायदा काफी ज्यादा मिलने वाला है और इसीलिए 400 पार सीएम योगी ने कहा। 2024 का हम सबका एक ही संकल्प होना है, एक बार फिर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करना है। तो सीएम योगी को अभी आप सुन रहे थे, वो ये कहते हुए कि एक बार फिर से मोदी सरकार और कहते हुए कि इस बार 400 के पार कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे थे। और इसी बीच उन्होंने कहा कि मिशन 400 के लिए सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। और ये वॉल पेंटिंग करते हुए सीएम योगी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इसी पेंटिंग के नीचे लिखा गया है एक बार फिर मोदी सरकार, और यहाँ पर सीएम ने ये कमल का फूल बनाया है और यहीं से उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। और इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल का सीधा रुख कर लेते हैं। सबसे पहले तमाम सहयोगी भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे, किस तरह का माहौल है सीएम के इस बयान के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले विशाल के पास अयोध्या आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि यही इस बार कहा जा रहा है कि मोदी लहर और प्लस राम लहर का फायदा सीधी सीधी बीजेपी उठाने वाली है। विशाल, आप ही का रुख करना चाहूंगी पहले, क्योंकि सीएम ने तो जिक्र कर दिया है कि इस बार 400 के पार, और जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि ये इवेंट है बीजेपी के लिए, सीधे सीधे 24 में इस बार इतना आसान या फिर हम ये कह सकते हैं कि मुश्किल भी नहीं है बीजेपी के लिए 400 पार। विशाल, देखिए बिल्कुल बीजेपी के लिए इस बार जो है राम लहर बहुत ज्यादा जो है कितना जो है असर करेगी ये जो है चुनाव बताएंगे। लेकिन हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ के 400 पार के बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। बहुत देखिए, आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो है प्रधानमंत्री का जो है बकायदा मास्क पहना है। सीएम योगी ने भी कहा है 400 पार। लगता है कि राम लहर इस बार जो है बीजेपी के पक्ष में आएगी। तो आपको मालूम होगा। अच्छा, तो देखिए आप देख सकते हैं, ये बताइए कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार 400 के पार, तो राम जो है राम जी है। कांग्रेस का सोपड़ा साफ होगा। सपा बसपा कांग्रेस कुछ बचबे नहीं, किस भाजपा के अलावा यहाँ कुछ है नहीं। सपा बसपा कांग्रेस सब बेकार है, वहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सब 80 की 80 सीटें परम पूज्य योगी महाराज जी के चरणों में जाएंगी। पूरी 80 की 80 सीटें। राम लहर जो है कामयाब होगी इस बार। राम लहर बिल्कुल कामयाब होगी। राम के सहारे तो सब कुछ है, सब कुछ कामयाब होगा। बढ़िया। विपक्ष की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं 400 पार रहेगी बीजेपी, रहेगी या नहीं रहेगी? इसके पास कोई जवाब नहीं है। हमें कुछ है ही नहीं। इन लोगों को ये देखना चाहिए कि विकास कहाँ हो रहा है, उनका जो जीवन है वो किधर जा रहा है। अगर जहाँ पे हमें सफलता मिल रही है, जिसकी हमें जरूरत है, वो जो हमें दे रहे हैं, हमें उनके साथ ही जाना चाहिए। आपको लगता है कि इस बार जो है बीजेपी 400 पार रहेगी? यस सर, बीजेपी 400 पार इस बार रहेगी। राम लहर असर करेगा? बिल्कुल बिल्कुल पूरा असर करेगा। देश में
उद्घाटन के बाद सुनामी आने वाली है। जो राम को लाए उनको फिर से लाना है। देश में भाजपा को कोई रोक नहीं पाएगा, पूरे देश में इसकी सरकार बनेगी। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रही जी, बताइए। योगी और मोदी ही आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से जो हमारी इच्छा थी कि राम अपने घर में बैठे, और वो इच्छा आज हमारी पूरी कर दी है। तो इसलिए योगी जी और मोदी जी ने ठीक है विशाल, आप बातचीत करते रहिए, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। तो देखिए, जनता विधानसभा चुनाव को लेकर हो या फिर लोकसभा चुनाव को लेकर हो, यही कह रही है कि हमें जोड़ी यही चाहिए, यानी योगी प्लस मोदी की जोड़ी ही चाहिए। और राम मंदिर का भी जिक्र करते हुए यहाँ पर आम जनता, आशीष भी इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, मनोज भी इस वक्त बलिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष के पास आपको पहले लेकर चलते हैं गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर से कहा जाए तो सीएम योगी का गहरा नाता है, सभी जानते हैं। लेकिन आशीष, सीएम के बयान पर वहां पर किस तरह का माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए गोरखपुर में है, और गोरखपुर में आज वॉल पेंटिंग के दौरान जब सीएम ने एक मीटिंग की भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, उन्होंने कहा तीसरी बार 400 पार। कुछ लोग हमारे साथ, मैं जिस तरह से योगी जी ने कहा कि 400 पार, क्या कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, अब की बार मिशन 400 पार ये इसलिए कहा गया है कि मोदी जी की गारंटी पूरे देश ने मानी है, पूरी जनता ने मानी। मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं लाई हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए, तो महिलाएं कहीं ना कहीं पूरी तरह वोटर्स हैं मोदी जी की, और इस आत्मविश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि 400 पार इस बार जरूर से जरूर होगा। मैम क्या कहना चाह रही हैं? जी हाँ, मैं भी सहमत हूँ पूजा जी से कि अब की बारी 400 पार। मैम क्या कहना चाह रही, जिस तरह से का नाम जो बीजेपी बजा रहा है, क्या लग रहा है कि 400 पार होगा? बिल्कुल 400 पार होगा। ये बताइए, हर सरकार आई, वादा किया, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार किया। राम, किसी को मालूम था कि मंदिर बनेगा? देखिए, आज भगवान भी आए और मंदिर भी बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग और भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से योगी जी ने कहा 400 पार? अच्छा, ये बताइए काहे ना 400 पार? हर हाल में 400 पार हुई। योगी जी या मोदी जी जोन काम कैले बा लोग, ओकरा बदौलत 400 पार हुई। देश के अनगिनत एम्स बनल, देश में अनगिनत सैनिक स्कूल खुलल, देश में अनगिनत शिक्षण संस्थान खुलल, IIM से लेके हर जगह के क्वालिटी सुधरल, नकल रुकल। एजा तो प्रदेश में लोग नकल कका के पास हो जात रहा, एरोप्लेन के स्पेलिंग ना आवत रहा, ग्रेजुएट पास का हालात रहा। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल अमीन है। आदिल जी, इस समय योगी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल 400 पार होगा सर, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने यहाँ काम किया है पूरे हिंदुस्तान में, मैं चैलेंज के साथ ये कह रहा हूँ कि आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया होगा। और मैं पूरी इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि 400 पार नहीं होना है, इसमें कहीं कोई दाग नहीं है। सर क्या लग रहा है, राम का नाम भारतीय जनता पार्टी की इस बार संजीवनी का काम करेगा? देखिए, सिर्फ राम का नाम ही नहीं जो है, बहुत से लोगों को ये शब्द शायद असंभव लगे, लेकिन इस बार ये असंभव शब्द पूरी तरह से संभव होने वाला है, क्योंकि अब पब्लिक नारों पे नहीं वोट देती है, अब कार्य पे वोट दे रही है। और चाहे वो राज्य सरकार की परियोजनाएं हो, चाहे वो केंद्र सरकार की परियोजनाएं हो, ठीक है, और एक एक व्यक्ति के पास उसका लाभ पहुंच रहा है। आशीष, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। मनोज भी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं, मनोज का भी रुख कर लेते हैं बलिया से। मनोज, बलिया की जनता क्या कह रही है? 400 के पार, तो निश्चित रूप से बलिया की जनता से पूछते हैं। सीएम ने कहा 400 के पार, 100% से बोला 400 पार, 400 पार बिल्कुल। कैसे क्या श्री राम का जो मुद्दा है उसकी वजह से लग रहा है कि इस बार पार होगी? एक बहुत बड़ी मुद्दा है। 550 साल से जो इंतजार कर रहे हैं वो आज उनके साक्षात पूर्ण होने जा रहा है, और 22 जनवरी को पूर्ण हो जाएगा। सब कुछ बन के तैयार है, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, अब पूरा देश देख रहा है, विदेश देख रहा है। और जो लोकप्रियता है माननीय मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की, वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आम जनता में जहां खड़ा होकर पूछेंगे वहां लोग बताएंगे। तो क्या लग रहा है कि राम लहर में जो है इस बार 400 पार रहेगी क्या बीजेपी? राम लहर पर शीत लहर भी असर नहीं कर रहा है। 400 होने वाला है, 450 होने वाला है। और लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है आपको विपक्ष इस बार कितनी सीटें पाएगा? देखिए, विपक्ष पहले तो राम जी का मंदिर जो बन रहा है उस पर ये लोग उसको मार्केटिंग करना बंद करे। मोदी जी की हैसियत नहीं है कि विकास के नाम पे वोट में आ जाए। लोगों को हवाई चप्पल पे जहाज में बैठाने का जो सपना दिखाया उसको तार किया। देश का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी भाजपा सरकार में हुआ। तो किसने जनता को हवाई जहाज में सपने को साकार किया? दिखाया था। और मैं एक मदरसा शिक्षक हूँ,
अटल जी के सपनों को मोदी जी ने कहा था कि मुसलमान के बच्चों को एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप देंगे, और 72 महीने से मानदेय नहीं मिला है, हमें कटोरा थमा दिया गया है। मोदी जी विकास के नाम पे आएंगे, और मैंने रामायण पूरा देखा है, कहीं रामायण में राजनीति नहीं किया गया, और राम के नाम पे अगर लोग वोट मांगेंगे ये देश का दुर्भाग्य है। क्या राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, विकास के मुद्दे पर भी मोदी जी को कोई पीछे नहीं ढकेल सकता है। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा विकास पुरुष कोई है प्रधानमंत्री के रूप में तो वो माननीय मोदी जी है। कहीं से कोई उसमें लाव लपेट वाली बात नहीं है, साबित किया जाता है, चाहे वो गरीब कल्याण योजना या देख लीजिए तमाम योजना भाजपा के लोग गिना रहे हैं, कांग्रेस कहाँ रहेगी इस बार? ये अधूरा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा डालना। और मनोज, आप बातचीत करते रहिए, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ पीयूष भी जुड़ गए गाजियाबाद से। पीयूष का भी रुख कर लेते हैं। पीयूष, गाजियाबाद में किस तरह का माहौल है सीएम के 400 पार वाले बयान के बाद? सीधी बातचीत कर लेते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अब तो दीवारों पर पोस्टर लगाते हुए कह भी दिया जा रहा है इस बार बीजेपी 400 पार, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बार बीजेपी डेफिनेटली 400 प्लस आएगी। जिस तरह से काम किया है मोदी जी ने, योगी जी ने, इसमें कोई डाउट नहीं है, बल्कि इस बार तो बीजेपी के नाम की सुनामी आने वाली है। जी अब आप बताएं, क्या लगता है जो योजनाएं थी, जो लाभार्थी थे, उन तक लाभ पहुंचा है, और इस बार जो कहा जा रहा है 400 के पार? बिल्कुल निश्चित 400 के पार होंगे। सुरक्षा बीमा, आयुष्मान, 80 करोड़ लोगों को अनाज, ये पहली बार हुआ है। और हमारे मोदी जी ने किसान, मजदूर, गरीब और युवा 4 लोगों पे फोकस हुआ है। सबका जिक्र किया, महिलाएं कहीं रह गई? महिलाओं को भी लग रहा है कि 400 के पार? जी लग रहा है 400 के पार। क्या महिलाओं के लिए क्या किया, और क्या कुछ आपको लग रहा है कि जो है वो हकीकत में उतरेगा? इस बार लोग समझ रहे हैं उज्ज्वला गैस है महिलाओं के लिए, जो धुआं में आंख उनका जो वो लगता था, खराब हो जाता था, उन्होंने गैस का वो किया, पक्की घर बना के दिए उन्होंने, जो कच्ची घर में सब्सिडी मिला, गैस का सब्सिडी मिला। अच्छा, आप लगाए बताएं, किस तरह से नारा दिया जा रहा है, स्लोगन देखा जा रहा है 400 के पार, क्या लग रहा है? 400 नहीं, 440 या 500 तक आ सकता है, ऐसा नहीं। मोदी जी ने जो विपक्ष कहाँ रहेगा? विपक्ष के लिए कितनी सीटें रह जाएंगी फिर? विपक्ष के लिए वो यूपीआई बनाए हैं, गठबंधन किया, लेकिन गठबंधन के बाद भी ये हमारे बराबर में नहीं ला पाएंगे। ये सारे कुछ करने के बाद भी ये बस उतने ही में सिमट कर आ जाएंगे। अगर इनको अपने आप पे भरोसा होता तो ये गठबंधन नहीं करते अपने आपस में।